हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी का एग्जाम हो चुका है जैसा कि। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कि ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, इसका रिजल्ट कब आएगा आपका, और इसकी कट ऑफ कितनी होगी। बहुत बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जैसे कमेंट आ रहे हैं उनके कि सर मेरे 90 हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, मैं पास हूँ कि नहीं है। तो इसी सब पे आज बात करेंगे, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, सभी के क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। अपने साथियों को भी जरूर शेयर करें। चलिए आज हम बात कर लेते हैं। आपने पेपर दिया है 2024-25 में। ठीक है, पर आपके पेपर में जैसा कि लिखा है एनएमएस 2025। तो देखिए, ये एक बेसिक पॉइंट है आपका। तो यहाँ पे होता क्या है, जब आप एग्जाम पास कर लेंगे तो आप जब नाइन्थ में एडमिशन लेंगे, ठीक है, नाइन्थ में एडमिशन लेंगे तो आपका सेशन कौन सा होता है, 25-26 में। 25 में आपका रिजल्ट आता है, 26 में मार्च में आपकी स्कॉलरशिप की पहली किस्त मिलती है। ठीक है, मार्च 26 में आपको स्कॉलरशिप की किस्त मिलती है। अब जैसे कुछ बच्चों ये भी ध्यान दीजिएगा कि जैसे जो बच्चे होते हैं कहीं एट्थ में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, सरकारी स्कूल में, फिर उनको एडमिशन ले लेना होता है। जैसे कि वो ले लेते हैं एडमिशन, कहीं आपने ले लिया यूपी बोर्ड वगैरह में, तो सिर्फ आपको देखिए गवर्नमेंट एडेड या सरकारी में ही लेना, तभी आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, पहले नंबर पे आपकी ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, कब आएगी आपकी ऑफिशियल आंसर की। तो अभी तो आप लोगों ने मिला लिए होंगे आंसर। तो इसकी ऑफिशियल आंसर की आपकी आ जाती है एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, पेपर से एक हफ्ते के बाद आपकी आ जाती है इसकी ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, तो एक हफ्ते तक इंतजार करिए आप। अब देखिए, रिजल्ट की बात करते हैं। बच्चों का कहना है कि रिजल्ट कब आएगा सर। तो रिजल्ट हमारा देखिए, रिजल्ट आपका पहले जो होता था, इस बार तो आपका डिजिटल हुआ है ओएमआर सीट पे, तो रिजल्ट आने की संभावना आपकी जल्दी है। वैसे आपका आता था 3 से 4 मंथ में। ठीक है, वैसे आपका आता था पिछली बार 3 से 4 मंथ में। इस बार आपका पहली बार पेपर हुआ था ओएमआर सीट पे, ये आपकी डिजिटली चेक होती है। तो उम्मीद है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा 2 से 3 मंथ में। ठीक है, या आपका देखिए, या आपका जनवरी के लास्ट में आ जाएगा, या आपके फरवरी में आ जाएगा। फरवरी में 15 तारीख से पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है। तो देखिए, फिर हम लोग बात कर लेते हैं पासिंग मार्क्स पे। पासिंग मार्क्स आपका होता है कि पास कितने पे होगा बच्चा, उसको कितने नंबर लाने होते हैं। देखिए, ये हमारा चलता आ रहा है जर्नल और ओबीसी 40% मार्क्स होने चाहिए, और एससी एसटी के लिए 32%। तो जर्नल और ओबीसी ये सिर्फ आपके पासिंग मार्क्स हैं, ये आपका डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको स्कॉलर मिलेगी। तो 36 मैट में और 36 सेट में, या दोनों को मिला के आपके 72 नंबर, तो आप पास हैं सिर्फ। एससी एसटी इसके लिए 32%, 29 नंबर मैट में, 29 सेट में, 58 नंबर। ठीक है, ये सिर्फ पासिंग मार्क्स हैं आपके। ये आपका ये नहीं डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी स्कॉलर मिलेगी। ठीक है, उसके लिए आगे बात करेंगे हम लोग। अब देखिए, यहां बात कर लेते हैं कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा आपका, कितना कट ऑफ मार्क्स होगा। तो देखिए, पूरे भारत में हमारे 1 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है। सभी राज्यों में जनसंख्या के आधार पर सीटें निर्धारित होती हैं। तो सीटें आपकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती हैं, और जिले में सभी जिले वार सीटें संख्या की आधार पर अलग अलग संख्या होती है। किसी जैसे कि आपकी लखनऊ में अलग सीट, लखीमपुर में आपकी जैसे 325 सीटें, वाराणसी में कुछ अलग सीटें, तो वहां पे सबकी सीटें अलग अलग होती हैं। तो इस पे भी वीडियो हम लेके आएंगे, कहाँ पे कितनी सीटें हैं, कितने फॉर्म भरे गए थे आपके, और कितने बच्चों ने एग्जाम दिया। ठीक है, देखिए, आपकी यूपी में कुल 15,124 सीटें हैं स्कॉलरशिप की, एनएमएस का। जैसे एग्जाम लगभग कितने आपके 1.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, उसमें से बहुत बच्चे छोड़ भी दिए, तो जैसे समझ लीजिए 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो 15,000 सीटें। और ये 15,000 सीटें आपकी जनसंख्या पे आधारित होती हैं कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं, कितनी लोगों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, सबकी अलग अलग होती है। तो ये भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं। ठीक है, और देखिए मेन आपका
अब ये एक्सपेक्टेड आपकी एनएमएस कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगा, ठीक है। देखिए एक्सपेक्टेड एनएमएस कट ऑफ आपकी क्या रहेगी वो भी मैं बताऊंगा आपको सीरियल वाइज से, जैसे जर्नल की कितनी रहेगी, ओबीसी की कितनी रहेगी, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, आप सेफ में हैं कि नहीं है। देखिए पिछली बार आपका ये था कि 100 प्लस जिसके हैं वो तो सेफ जोन में है, ठीक है, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सेफ जोन में है, ठीक है। 100 प्लस जिसके भी हैं वो सेफ जोन में है। फिर बात कर लेते हैं, देखिए पेपर आपका मॉडरेट था, जैसे मैट और सेट की बात कर लें तो आपका सेट जो कि सिंपल था, इजी कह सकते हैं, ठीक है, और मैट आपका मॉडरेट था, ठीक है। इतना सिंपल आपका पेपर नहीं था। यहाँ पे आपने देखे कि 10 क्वेश्चन आपको अलग के भी दिखे, इंग्लिश के भी, तो वो अलग थे, और क्वेश्चंस आपके थे जैसे कोडिंग और डिकोडिंग के भी क्वेश्चंस कुछ टफ थे, ठीक है। जिसने अभी तक आंसर की नहीं देखी है मैट और सेट की, पूरे फुल सॉल्यूशन के साथ देख लीजिएगा, मैंने कराया लगभग, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं आपकी सेफ कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ आपकी सेफ कट ऑफ क्या रहेगी, कितनी कट ऑफ जाएगी। तो देखिए कैटेगरी वाइज बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे हमने पोल कराया वहां पे बच्चों को देखा कि कितने मार्क्स किसके आ रहे हैं, तो देखिए कैटेगरी और एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने पे आप सेफ हैं कि आपको स्कॉलर मिल सकती है। तो देखिए सबसे पहले आ जाते हैं जर्नल की बात कर लेते हैं। जर्नल की बात कर लेंगे आपका, जर्नल में जिसके भी 95 या 95 प्लस हैं तो वो आपका सेफ जोन में है, ठीक है। दूसरा आपका ओबीसी की बात कर लेते हैं, तो ओबीसी में आ जाएंगे जिसके भी 85 प्लस हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस किसी नहीं, ये नहीं, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए आपका एससी और एसटी, एससी की बात कर लेते हैं तो जिसके भी एससी में 75 प्लस हैं वो आपका सेफ जोन में है, तो टेंशन लेने की उसको जरूरत नहीं है। 4 नंबर देखिए आपका एसटी की बात कर लेते हैं, तो एसटी में आपका 70 प्लस, कहीं कहीं आपकी एससी की सीटें खाली चली जाती हैं, कहीं पे एसटी के कैंडिडेट नहीं दिखते हैं, तो जहां भी हैं, ठीक है, तो आपका ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। जनरल के लिए 95 प्लस, ओबीसी के लिए आपकी 85 प्लस, और एससी के लिए 75 प्लस, और एसटी के लिए 70 प्लस। तो जैसे कि आपने आंसर शीट देखी होगी, क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं उनमें 2 ऑप्शन सही हैं, तो आपने अगर ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें अगर आपने एक भी दोनों में से ठीक करा है तो वहां पे आपको आंसर कुछ का आंसर मिलेगा। तो कुछ बच्चों के जैसे आपके 90 बन रहे होंगे, तो 90 वालों को भी घबराने की जरूरत नहीं है, 4 से 5 नंबर उनके बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमने मॉडिफाई किया था आपकी, तो इससे बाहर आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर देखा पूरा है, प्रीवियस आपका कैसा क्या, तो ठीक है। जो बच्चे इसमें हैं जिनको स्कोर आ रहे हैं तो वो सेफ जोन में हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू क्लास।